हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर प्रश्न, जो कि झारखंड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें पार्ट वाइज देखेंगे, टोटल 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम द्वारा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा आया था। झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। राज्य शासन व्यवस्था के कितने अंग होते हैं? तो राज्य शासन व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है? तो धारा 168 के तहत विधानमंडल का गठन किया गया है। राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। आपका पहला राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो एक सदनात्मक है, सिर्फ विधानसभा है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो राष्ट्रपति के। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो संविधान संशोधन 104 के तहत ये जो आपका बिल जो है 126वां संविधान संशोधन बिल के तहत किया गया है। पूर्व राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन कौन करता था? तो राज्यपाल करता था। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते थे? तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही अधिनियम बनते थे। किसकी अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है? तो राज्यपाल के अनुशंसा पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। तो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार थे। राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो आपका राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या जो आपका टोटल 12 हो सकती है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपका बाबूलाल मरांडी जी थे। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल विधानसभा की संख्या जो आपका 81 है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो टोटल आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और अनुसूचित जाति के लिए आपका 9 सीट आरक्षित है। झारखंड के कौन से ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो गुमला और लोहरदगा जिला जो है आपका सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। पूर्व में झारखंड का विधानसभा किस भवन को बनाया गया था? लेनिन हॉल को बनाया गया था। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो डॉक्टर विश्वेश्वर खां थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो बागुन सुमरई जो थे आपके झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन तथा भत्ता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद द्वारा किया जाता है। झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? तो आपका जोबा मांझी जो थी आपका प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री थी। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की परामर्श पर कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। झारखंड उच्च न्यायालय का क्रमानुसार देश में कौन सा स्थान है? तो आपका 21वां स्थान है। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? तो टोटल जो आपका 25 है।
झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड जो आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड जो आपका भारत का उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड क्षेत्र का निर्माण किस युग के प्राचीनतम चट्टानों से हुआ है? तो आर्कियन युग की चट्टानों से आपका झारखंड क्षेत्र का निर्माण हुआ है। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग आर्कियन शैलो समूह का बना हुआ है? तो 90% से बना हुआ है। झारखंड राज्य किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो झारखंड राज्य जो आपका 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। झारखंड राज्य कितने से कितने डिग्री देशांतर के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका झारखंड जो है 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल जो आपका 1792 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्रफल जो आपका 77,922 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो आपका पलामू प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जो आपका सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो आपका 15वां स्थान प्राप्त है। झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको 46% भूभाग को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार आपका 380 किलोमीटर है। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 463 किलोमीटर है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा लगाती है? तो फ्रेंड्स आपका 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। झारखंड के कौन से जिले किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो लोहरदगा और खूंटी जिला जो है आपका किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। झारखंड की उत्तरी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो उत्तर जो आपका बिहार से लगा हुआ है। झारखंड के कुल कितने जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो टोटल आपका 10 जिले जो हैं आपको बिहार राज्य को स्पर्श करती है। पहला जो आपका गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। झारखंड की पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है आपका पश्चिमी सीमा से लगी हुई है। झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो गढ़वा जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। झारखंड के कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स आपका गुमला, लातेहार, सिमडेगा और गढ़वा। झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो फ्रेंड्स आपका पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। झारखंड के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो फ्रेंड्स आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज। टोटल जो है आपका 9 जिले जो है आपका पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो फ्रेंड्स आपका उड़ीसा से लगी हुई है। झारखंड के कौन कौन से जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आपका सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो आपका झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो वो आपका पाट क्षेत्र यानी पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई है। रांची एवं हजारीबाग का पठार किस प्रकार के मैदान का अच्छा उदाहरण माना जाता है? उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। हजारीबाग एवं रांची के पठार को एक दूसरे से अलग कौन करता है? तो आपको दामोदर नदी जो है आपका हजारीबाग और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करती है। मध्यवर्ती पठार यानी रांची एवं हजारीबाग का पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स आपका 600 मीटर है। रांची के पठार एवं सिंहभूम पठार के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आपका पौराहाट की पहाड़ी जो है
स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो आपका पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। खनिजों का भंडार घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार का घर माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार की स्थलाकृतियों द्वारा निर्मित है? तो फ्रेंड्स, आपका संप्राय धरातल एवं अवशिष्ट स्थलाकृतियों से बना हुआ है। छोटा नागपुर के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 83,227 वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए हैं? तो फ्रेंड्स, आपका 47.8% घेरे हुए हैं। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो झारखंड की जलवायु जो फ्रेंड्स आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 140 सेंटीमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपका नेतरहाट में, जो कि 180 सेंटीमीटर से अधिक होती है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका नेतरहाट जो है झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? आपका जमशेदपुर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है आपका छोटा नागपुर का पठार यानी लातेहार का टोरी से निकलती है। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, आपकी दामोदर नदी की। झारखंड की कौन सी नदी बंगाल का शौक के नाम से जानी जाती थी? तो फ्रेंड्स, आपका दामोदर नदी को जानी जाती थी। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो धारावाड़ की चट्टानों में आपका लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। धनबाद जिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपका दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो आपका स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से यानी रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में आपका सोना पाया जाता है। जुमार नदी, रारू नदी, कांची नदी, खरकई नदी एवं संजय नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपका फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है? तो आपका जमशेदपुर आपका स्थित है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी जो है आपका रांची पठार के मध्य भाग यानी पिस्का से निकलती है। औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है आपका औरंगा नदी एवं अमानत नदी। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कारो किसकी सहायक नदी है? तो कारो जो है फ्रेंड्स आपका दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो मयूराक्षी नदी जो आपका त्रिकुट पहाड़ी यानी देवघर से निकलती है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी जो आपका राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी यानी दुमका से निकलती है। झारखंड राज्य में गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि इसमें खनिज लवण एवं गंधक मिला होता है। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो बांस पहाड़ यानी गोड्डा जिले से निकलती है। फल्गु नदी को झारखंड में किस नाम से जानी जाती है? तो निरंजना या तो लीलाजन के नाम से जानी जाती है। रामायण में किस नदी को सुमागाधी कहा गया है? तो सकरी नदी को आपको सुमागाधी कहा गया है। मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर किया गया है। चांडिल डैम किस नदी पर है? तो चांडिल डैम जो आपका फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपका साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तिलैया बांध का जो निर्माण किया गया आपका बराकर नदी पर किया गया है। कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका कोनार नदी पर किया गया है। बोकारो बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपको बोकारो नदी पर किया गया है।
बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बाल पहाड़ी बांध का निर्माण जो आपका बराकर नदी पर किया गया है। बरमो एवं अय्यर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका दामोदर नदी पर किया गया है। झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो आपका हजारीबाग जिले में है। पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर व बराकर नदी के संगम पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? तो फ्रेंड्स आपका टेनेसी घाटी योजना के आधार पर की गई है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में स्थापना की गई थी। दामोदर घाटी योजना किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की जो है आपका संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो टोटल 8 बांधों का निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना किन राज्यों से चलाई जा रही है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की राज्यों से चलाई जा रही है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में किस स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? तो आपका मसानजोर डैम में किया गया है। कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया है। कनाडा डैम कहाँ स्थित है? तो आपका दुमके जिले में स्थित है। सर्वाधिक जलप्रपात किस जिले में मिलते हैं? तो आपका रांची जिले में सर्वाधिक जलप्रपात मिलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ागाग जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ागाग या लोधागाग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू किस जिला में स्थित है? तो रांची में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम एवं गौतम धारा जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो आपका रांची जिले में स्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका कांची नदी पर स्थित है। गौतम धारा एवं जोहना जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो राड़ू नदी पर स्थित है। हिरनी जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका शंख नदी पर स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है? आपका सूर्य कुंड जो आपका झारखंड का सर्वाधिक जल कुंड है। सूर्य कुंड किस जिले में अवस्थित है? सूर्य कुंड जो आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। तेतुलिया गर्म जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो आपका धनबाद जिले में स्थित है। तातापानी जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो आपका लातेहार जिले में स्थित है। दुआरी जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो चतरा जिले में स्थित है। कावा जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? तो आपका हजारीबाग जिले में अवस्थित है। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका लाल मिट्टी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो हजारीबाग जिले एवं कोडरमा जिले में अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? राजमहल ट्रैप क्षेत्र में हुआ है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में आपका पाया जाता है। हजारीबाग तथा कोडरमा की अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आपका मुख्य आधार कृषि है। झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो कृषि का स्वरूप जो आपका जीवनदायी है। झारखंड की कृषि किस पर निर्भर है? तो आपका मानसून पर निर्भर है। झारखंड की कितनी भूमि कृषि योग्य है? आपका 38 लाख हेक्टेयर जो आपका कृषि योग्य भूमि है। झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो टोटल आपका 23% है। झारखंड में कुल क्रियाशील जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों में संलग्न है? तो आपका टोटल 75% संलग्न है। झारखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो आपका चावल जो आपका झारखंड की मुख्य फसल है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपका मक्का है। झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू प्रमंडल में होता है। ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है?
तो फ्रेंड्स आपका हजारीबाग जिले में ज्वार एवं बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। झारखंड में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पलामू प्रमंडल में। झारखंड में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो हजारीबाग जिले में होता है। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त है? तो 11%। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो कुआं है आपका। मुख्य साधन आपका क्या है? कुआं है। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो कुओं द्वारा जो सिंचाई की जाती है आपका 37% भाग पर की जाती है। झारखंड में कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा की जाती है? तो तालाब द्वारा जो आपका 30% भाग पर की जाती है। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा की जाती है? तो नहर द्वारा जो आपको जो सिंचाई की जाती है आपका 2% भाग की जाती है। झारखंड में कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग अन्य सिंचाई स्रोतों द्वारा की जाती है? तो आपका टोटल 31% भाग पर जो है अन्य स्रोतों द्वारा की जाती है। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 29.76% जो है वन का क्षेत्रफल है। झारखंड में भारत की कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो 3.30% पाया जाता है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड के कुल वनों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित एवं संरक्षित एवं अवर्गीकृत वनों का है? तो क्रमशः 17.92%, 75.33% और 6.75%। झारखंड की सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सी है? तो आपका साल जो आपका प्रमुख वृक्ष है। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो आपका साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। झारखंड का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो आपका लातेहार जिला जो है सबसे ज्यादा वन आच्छादित जिला है। झारखंड का सबसे कम वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो आपका देवघर जिला है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं आश्रय है? तो आपका राष्ट्रीय उद्यान 1 है और 11 जो है आश्रयनी है। झारखंड के किस पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है? तो बेतला नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना कब और कहां कराई गई थी? तो 1932 में कराई गई थी और पहली जनगणना जो कराई गई थी आपका बेतला नेशनल पार्क में कराई गई थी। दलमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? दलमा अभ्यारण्य जो आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हाथी परियोजना की शुरुआत किस वन्यजीव अभ्यारण्य से हुई थी? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से जो आपका यानी पूर्वी सिंहभूम जिले से स्टार्ट की गई थी। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको 1972 में की गई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो आपका लातेहार जिले में अवस्थित है। हजारीबाग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग जो आपका हजारीबाग जिले में अवस्थित है। पलामू अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका लातेहार जिले में स्थित है। महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। तोपचांची अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो आपका धनबाद जिले में स्थित है। लावालौंग अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो आपका चतरा जिले में स्थित है। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो कोडरमा जो है आपका कोडरमा जिले में अवस्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो आपका गुमला जिले में अवस्थित है। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? तो आपका साहेबगंज जिले में अवस्थित है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? तो बिरसा जैविक उद्यान जो आपका ओरमांझी रांची जिले में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आपका रुक्का यानी रांची जिले में स्थित है। बिरसा मृग विहार कहाँ है? तो आपका काला माटी यानी खूंटी जिले में स्थित है। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका साहेबगंज जिले में स्थित है। नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ है? तो आपका रांची जिले में स्थित है। भारत का रूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको झारखंड राज्य को कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड राज्य है। भारत में कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका 40% हिस्सा है। झारखंड में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो वो धारावाड़ की चट्टानों से प्राप्त होता है।
भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका झारखंड है। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? तो आपका हेमेटाइट पाया जाता है। झारखंड का कौन सा खान एशिया के सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो आपका नोवा मुंडी है। भारत के सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं राजस्थान। झारखंड में किस किस्म का अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है? तो मस्को व्हाइट यानी रूबी अभ्रक पाया जाता है। कोयले के उत्पादन एवं भंडारण की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहला जो आपका उड़ीसा है, सेकंड में आपका छत्तीसगढ़ है, थर्ड में आपका झारखंड है। भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में उत्पादित होता है? तो 33.4% उत्पादित होता है। झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स आपका झरिया में हुआ था। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।